बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ महरीन सत्तान, देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, ऑपरेशंस को हमेशा कहा जाता है कि बड़े रिस्की होते हैं। किसी भी ऑपरेशन में कुछ भी हो सकता है और डॉक्टर की एक ज़रा सी गफलत जो है किसी अच्छे खासे चलते फिरते इंसान को माजूर भी कर सकती है। किस तरह से इंसान जो है अपनी ज़िंदगी की तमाम खुशियाँ खो देता है। ये वाक़या जो है ये 21 साला इस लड़की की ज़ुबानी में आपको सुनाऊंगी। ये लड़की जो है इसको आधे सर का दर्द रहता था। इसके साथ बड़े भयानक वाक़या पेश आया, जिसको सुनकर इंसान 10 बार सोचे कि क्या उसको ऑपरेशन कराना चाहिए, ख़ास तौर पे ऐसे प्रॉब्लम्स के लिए जिनका हल अदरवाइज़ मौजूद हो, तो क्या उनके लिए हमें सर्जरीज़ के लिए जाना चाहिए। ये 21 साला लड़की जो इसको आधे सर का दर्द रहता था और ऐसे में एक बड़े ही मशहूर सर्जन थे, उन्होंने उसको ऑपरेशन की पेशकश की। उन्हें बताया गया कि कुछ दिनों के लिए उसे अस्पताल में रहना पड़ेगा और ये ऑपरेशन जो है इसके कामयाबी के चांसेस 90% है। और वो कहती है कि कुछ दिन तो क्या, कई महीनों बल्कि सालों के लिए मैं अस्पताल की होकर रह गई। बार बार अस्पताल के चक्कर, अस्पताल और घर, घर और अस्पताल। हुआ क्या इसके साथ बेसिकली? होता यह है कि ये जो लड़की है 2011 में वो एक ऑपरेशन जो है उसके लिए जाती है। वो कहती है कि मुझे बताया गया था कि मैं आधे सर के दर्द का जब ऑपरेशन कराऊंगी तो मैं ठीक हो जाऊंगी और मैं इस दर्द से निजात पा लूंगी। ये दर्द बड़ा ही तकलीफ से होता था, लेकिन मुझ पर इस तरह के तजर्बे किए गए जैसे किसी चूहे पर किए जाते हैं। यानी कि आपको पता ही है कि लैब्स के अंदर चूहों के ऊपर बहुत से तजर्बात किए जाते हैं और फिर उससे जो अखज़ किया जाता है उसको इंसान पर ट्राई किया जाता है, लेकिन उस पर चूहे की तरह तजर्बे किए गए। वो कहती है कि मैं इससे ऑपरेशन से पहले मैं मामूल के काम जो है आम तरीके से किया करती थी और छुट्टियों में अपने दोस्तों के हमरा बैरूनी मुल्क घूमने भी जाती थी, मगर आधे सर का दर्द अगर कभी शुरू होता था तो मेरी ज़िंदगी अजीरन हो जाती थी। तो वो कहती है कि ऐसे में ये डॉक्टर जो है स्कॉटलैंड में, उन्होंने एक बेहतरीन न्यूरोसर्जन का मुझे बताया और मैं उनके पास पहुंची ताकि अपने सर के दर्द से निजात पा सकूं। वो कहती है कि उनका एक ऑपरेशन हो गया और वो खैरियत से, बताया गया कि एक ऑपरेशन होगा और उसके बाद वो खैरियत से अपने घर वापस आ जाएंगी। इस बात ने उन्हें बड़ी तसल्ली दी। वो कहती हैं कि वो अपना दबाव सर का वो कम करना चाहती थी। तो कहती हैं कि सर के दबाव को कम करने के लिए उनकी खोपड़ी के एक छोटे हिस्से को बताया गया कि निकाला जाएगा और फिर बताया गया कि इस जख्म को फिर सील कर दिया जाएगा एक नई किस्म की ग्लू है उसके साथ। एक हैरानकुन ऑपरेशन था। वो कहती है बदकिस्मती से जख्म को ठीक तरीके से सील नहीं किया गया। दबाव कम करने के लिए खोपड़ी के एक हिस्से को निकाला तो गया, लेकिन उसको अच्छे से सील नहीं किया गया। जब उसे अच्छे से सील नहीं किया गया तो गौर से सुनिएगा हुआ क्या। वो जख्म जो है वो फट गया। जब जख्म फट गया तो ऐसे में ब्रेन से फ्लूइड जो है, एक माया जो है, वो उनकी गर्दन के पीछे से बहना शुरू हो गया। वो कहती है कि अगले दिन उनका अस्पताल का बिस्तर उनकी रीढ़ की हड्डी के माए से तर था, यानी उस लिक्विड से तर था। जब वो वॉशरूम के लिए उठी तो वो कहती है कि गिर गई। उनका कहना है कि फ्लूइड फर्श पर फैल गया। एक नर्स ने उस जगह पर फर्श गीला होने का वार्निंग साइन लगा दिया। फिर वो कहती है कि उनकी माँ डॉक्टर के पास गई और कहा कि आकर इसे देखे, तो फौरन उसे कहते हैं कि सर्जरी के लिए ले जाया गया। मैं लियान की ये तस्वीर जो आपके साथ शेयर करूंगी बिफोर एंड आफ्टर, ये मैं अपने थंबनेल पे लगा रही हूँ। आप देखिए कि पहले उसकी हालत क्या थी और फिर उसकी हालत क्या हो गई। बड़ी ही मुश्किल वक्त से वो कहती है कि मैं उससे गुजरी। गर्दन तोड़ बुखार भी हो गया। डॉक्टर ने कहा कि 4 लुम्बर पंक्चर लगाया जाएगा। देखिए, माजरत के साथ अगर मैं कोई मेडिकल टर्म जो है उसकी प्रोनाउंसिएशन ठीक ना करूं तो आप में से बहुत से हज़ार डॉक्टर्स हैं और मुझे कई दफ़ा आप लोगों ने करेक्ट भी किया है। जब मैं किसी टर्मिनोलॉजी को गलत इस्तेमाल करती हूँ तो मुझे ज़रूर आप गाइड कीजिएगा। अब वो क्या होता है कि उसके मेडिकल नोट में ये लिख दिया कि उन्हें ये पंक्चर नहीं लगाने चाहिए, जबकि डॉक्टर साहब ने कहा कि ये 4 लुम्बर पंक्चर उन्हें लगाने का हुक्म दिया, मगर लियान के जो मेडिकल नोट था उसमें वाज़े लिखा है कि उन्हें ये पंक्चर नहीं लगाने चाहिए। अब वो कहती है कि लियान को मालूम है कि उनके सर्जन इस गोंद को रिसर्च ट्रायल यानी कि तजर्बाती बुनियादों पर इस्तेमाल कर रहे थे। यानी वो गोंद जिससे इसके स्कल को जोड़ा जाना था वो इसके ऊपर एक तजर्बे के तौर पर किया गया था कि क्या ये स्कल इससे जुड़ेगा कि नहीं जुड़ेगा। और इसका वो कहती है कि मुझे बहुत दुख है कि इसे मेरे ऊपर तजर्बे के तौर पर इस्तेमाल किया गया है। इनके मुताबिक सवाए तजर्बे के इस गोंद के इस्तेमाल की कोई और वजह ना थी। किसी चूहे की तरह मुझ पर तजर्बात किए गए। अच्छा, वो कहती है कि मेरे जिस्म पर मुकम्मल इख्तियार था उनका। वो खुदा बनकर मेरे जिस्म के साथ ये सब तजर्बात करते रहे और 7 बार मेरे ऑपरेशन किए गए।
उसके बाद जब लियान ने अमले को अपनी तशरीह से आगाह करने की कोशिश की तो उन्हें बताया गया कि डॉक्टर ने उनकी ज़िंदगी बचाई है। उन्हें ये नहीं बताया गया कि डॉक्टर के खिलाफ तहकीकात हो रही हैं और ये के बाद में उनसे इस्तीफ़ा भी ले लिया गया। जब उन्होंने इससे मुताल्लिक तहकीक देखी तो उन्हें पता लगा कि ये तो सिर्फ मेरे साथ नहीं हुआ, ये तो और भी बहुत से लोगों के साथ हुआ है। लियान अब 33 बरस की हो गई है और मुस्तकिल वो दर्द में मुब्तला है। पहले तो एक दर्द था सर का, अब वो बैसाखियों की मदद से चलती हैं। उनके जिस्म में एक ट्यूब है जिसे शंट कहते हैं, जो उनके जिस्म के जरिए रीढ़ की हड्डी के फ्लूइड को कंट्रोल करती है। एक ट्यूब जो उनकी अब उस फ्लूइड को कंट्रोल करती है। वो कहती हैं कि सब कुछ बदल गया है। पुलिस ऑफिसर बनने का मेरा ख्वाब था जो अब कभी मुमकिन नहीं है। मैं एक मुसलसल जद्दोजहद से गुजरी हूँ, मेरा कैरियर नहीं रहा। कहती ना वो मेरा लाइफस्टाइल रहा, ना मैं अब अपने बच्चों की माँ बन सकूंगी। किसी कसूर के बगैर ही मुझसे बहुत कुछ छीन लिया गया। ये उन 100 मरीजों में से एक है लियान, जो ये चाहती है कि उनके मामले पर तहकीकात की जानी चाहिए और उनकी हकीकत जाननी चाहिए जिसकी वजह से उनको नुकसान पहुंचा, एक नाकाबिले तलाफी नुकसान, ताकि आइंदा कोई भी सर्जन किसी को ऐसा नुकसान ना पहुंचा सके। वो कहती हैं कि मैं ही अकेली हूँ जिसके साथ ऐसा हुआ, लेकिन फिर मुझे ये मालूम हुआ कि 100 के करीब मरीज हैं जिनके साथ ये सब कुछ हुआ। कैसे अपने हाथ इतने लोगों के खून से रंगे इस डॉक्टर ने। अब होता क्या है, वो कहती हैं एक डॉक्टर है जो कि इसी डॉक्टर के साथ काम कर रहे थे। वो कहते हैं कि मुझे डर लग रहा था बोलने से, इसलिए मैं खामोश था, लेकिन मैंने देखा था कि किस तरह से उन्होंने कई लोगों के ऑपरेशंस जो है ख़राब किए। यानी उस डॉक्टर अलजामिल ने बहुत से लोगों के ऑपरेशंस जो है वो ख़राब किए। वो कहता है कि मैं हेल्थ बोर्ड के सामने बोलना चाहता था, लेकिन मैं चुप हो गया। मुझे लगता था कि मेरी नौकरी चली जाएगी। वो कहता है कि मैंने अपनी आंखों से देखा कि किस तरह से ऑपरेशन के दौरान लोगों के साथ क्या क्या कुछ हुआ। वो कहता है कि एक मौके पर जब जूनियर सर्जन ने सर्जरी करते हुए गलती से डॉक्टर जामिल के मरीज की रीढ़ की हड्डी काट दी थी। यानी कि सिर्फ डॉक्टर ही नहीं, उसके जूनियर डॉक्टर्स भी जो है गलती से रीढ़ की हड्डी काट दी। रीढ़ की हड्डी का फ्लूइड बह रहा था और जूनियर सर्जन को एक और सीनियर सर्जन की तलाश के लिए फौरन भेजा गया। वो मरीज जो है हमेशा के लिए माजूर हो गया। इतने बड़े सर्जन होते हैं और वो फिर किस तरह से लोगों के साथ मजाक कर जाते हैं, उनकी ज़िंदगियों के साथ खेल जाते हैं, पूरी उम्र के लिए उनको माजूर कर जाते हैं। डॉक्टर जामिल जो है उनके बारे में मशहूर है कि वो बड़े रऊनत पसंद इंसान है, बहुत ही प्राउड है। महज पैसों की खातिर वो एक्सरेज के इस्तेमाल की इजाज़त तक नहीं देते कि पैसों की बचत हो और उनको ज़्यादा पैसे मिले। और एक्सरे का सहारा ना लेने की वजह से डॉक्टर जामिल ने कम से कम 70 मरीजों के रीढ़ की हड्डी गलत जगह से ऑपरेट की, जिससे वो मुकम्मल तौर पर माजूर हो गए। यानी आप सोचिए कि एक डॉक्टर इतना बड़ा डिसीजन ले लेता है, रीढ़ की हड्डी का आपने कोई एक्सरे ही नहीं लिया, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं, कुछ टेस्ट, कुछ एक्सरेज, कुछ चीज़ें ऑपरेशन से पहले, लेकिन वो कराते ही नहीं थे। इतना उनको अपने ऊपर ट्रस्ट था और वो मरीज के पैसे वहां से बचाते थे ताकि उनकी जेब में पैसा चला जाए। ये खातून और इस जैसे बहुत से लोग जो है वो अपनी ज़िंदगी के खूबसूरत लम्हात से महरूम हो गए हैं, हमेशा के लिए माजूर हो गए हैं। ऐसे लोगों का एहतसाब होना चाहिए। अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रख के अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।